अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जुलाई के महीने से, जुलाई के एंड से बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है और बरसात का मौसम और बहार का मौसम प्लांट्स की ग्रोथ और इनके प्रोपागेशन के लिए बहुत ही सूटेबल और अच्छा मौसम होता है। तो बहार का मौसम तो अब गुजर गया है, अब बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो अब आप भी अपने प्लांट्स को प्रोपागेट करें, अपने प्लांट्स की सीडलिंग करें, कटिंग्स लगाएं और जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको प्रोपागेट करते जाएं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किन किन प्लांट्स को कटिंग से प्रोपागेट कर सकते हैं। सीडलिंग का मौसम आ गया है, आप किसी भी टाइप के प्लांट की सीडलिंग कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन किन प्लांट को हम कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो बारिश आ गई है और ये बरसात के मौसम की ख़ास बात है कि कभी भी किसी भी टाइम सूरज निकल आता है और किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। नहीं तो कुछ जगह पे बारिश हो रही होती है और साइड वाली जगह बिल्कुल खाली होती है, वहाँ पे धूप निकली होती है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ताला के करिश्मे हैं। तो हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। इसे कहते हैं शकरकंदी की बेल, स्वीट पोटैटो वाइन। बहुत ही अच्छी बेल है, ग्राउंड कवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी 3 से 4 ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे लगाई गई थी ताकि टाइम टू टाइम इनको कट करके सेल आउट कर दिया जाए। तो जैसे ही बारिशें हुई तो आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये बहुत ज़्यादा कटिंग्स हमारे पास बन जाएंगी और ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है, कटिंग से बहुत ही ईजीली ग्रो हो जाती है। इसके अंदर एक और वैरायटी आती है जिसके अंदर पर्पल शेड होता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, दूसरी पर्पल शेड वाली पोटैटो वाइन ये वाली है। ये भी बहुत अच्छी वाइन है और ये भी उसी तरह फैलती है जिस तरह के वो वाली फैलती है। इसको भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी और बहुत जल्दी बढ़ती है। ग्राउंड कवर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बाउंड्री बनानी है या ज़मीन को कवर करने के लिए कोई बेल लगानी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी तो आप वांडरिंग जू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वांडरिंग जू भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को आप में से पता होगा कि वांडरिंग जू कौन सा प्लांट है, लेकिन अभी उसकी भी बारी आएगी, देन मैं आपको वो भी शो करवा दूँगा। तो ये प्लांट कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। आप इसको लाएं, इसको हैंगिंग प्लांट भी बना सकते हैं और इसको ग्राउंड कवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपल पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बेल है ये। नंबर पर आ गई हमारी झुमका बेल। झुमका बेल बहुत ही एक खूबसूरत फूलों वाली बेल है जिसके ऊपर वाइट एंड पिंक कलर के फूल लगते हैं। इसको भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर वाली 2 से 3 इंच की कटिंग लें और उसको पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर लगा दें। आप किसी भी प्लांट की अगर कटिंग लगाएं तो आप कोशिश किया करें कि 1 या 2 कटिंग्स ना लगाई जाएँ, उसकी कम से कम उसकी 15 से 20 या इससे भी ज़्यादा कटिंग्स लगाई जाएँ, क्योंकि अगर एक आधी फेल भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होगा। अगर तो हम कटिंग ही एक लगाएंगे और वो फेल हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा, तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग किया करें, ताकि अगर कोई एक आधा प्लांट मर भी जाए तो उसका कोई ज़्यादा दुख ना हो हमें। और तीसरे नंबर पे हमारी आएगी बेंसियो गुलाब की बेल। ये बेल भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। वाइट कलर के इसके ऊपर फूल लगते हैं। इसकी भी कटिंग बहुत इजीली, बहुत अच्छे से इसकी भी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो आप इसकी यंगर शूट लगाएं और इसके भी प्लांट्स बनाते जाएं। उसके बाद आएगा हमारा हाइबिस्कस के प्लांट। हाइबिस्कस के प्लांट भी आप अपर शूट लें, 3 से 4 इंच की, 6 से 7 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं और उसको लगाई जाएँ और अपने प्लांट्स बनाई जाएँ। तो ये सारे प्लांट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे ही कटिंग से ग्रो किए गए हैं और अब आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी ग्रोथ हो गई है और इनके ऊपर अब फ्लावरिंग भी होती है। अगर आपने किसी प्लांट को सेपरेट करना है, जैसा कि एलोवेरा का प्लांट है, अगर आपने इसके पप्स अलहदा करने हैं तो ये मौसम इस काम के लिए भी बहुत सूटेबल है। आप इनके पप्स भी अलहदा कर सकते हैं। सहरा बेल भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है और इसको पर्दा बेल भी कहते हैं क्योंकि ये पर्दा बनाने के लिए बहुत अच्छी बेल समझी जाती है। अगर आप इसको लगा दें तो ये आपका पूरा एक पर्दा बना देगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छी, बहुत ही तेज़ ग्रोथ होती है इसकी। फाइकस और पिपल और बोर के प्लांट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। इन सभी को भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनको आप बोनसाई के लिए ट्रेन भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो आप भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जितनी भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होने वाली है,
आप चाय का कप पास रख लें और वीडियो एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है और यू टर्न नहीं लेना आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो अब बारी आती है प्लूमेरिया गुलचीन के प्लांट की। गुलचीन के काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, लेकिन लोकल जो है वो एक पिंक फ्लावर वाला होता है, एक वाइट फ्लावर वाला और एक येलो फ्लावर वाला। तो इन तीनों की आप कटिंग लगाएं। 3 से 4 इंच की कटिंग भी लग जाती है और 6 से 7 इंच की कटिंग भी लग सकती है, और इसकी 1 फीट से 1.5 फीट की कटिंग भी लग सकती है। तो ये बहुत अच्छा हाउस प्लांट है, गर्मी के सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है, तो आप इसको भी कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। जितने भी फलों वाले प्लांट्स हैं, जामुन हो गया, फालसा हो गया, अंगूर हो गया, जो कि हमारे इलाका में आराम से लग जाते हैं, शतूत हो गया, तो इनकी कटिंग भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। तो ये आप समझ लें कि ये कटिंग्स का मौसम आ गया है। जितने भी प्लांट्स आपके पास घर में हैं उन सभी की कटिंग्स लगा दें। अगर तो उनको पॉली हाउस चाहिए तो पॉली हाउस के अंदर रख लें। अगर तो आपके पास थोड़ी सी जगह है देन आप उनका क्राउड बना के उनको एक साथ ही रख दें, ताकि ह्यूमिडिटी उनके साथ बनी रहे। प्लांट्स के ऊपर पानी का शावर करते रहें तो टाइम टू टाइम, तो उनकी ग्रोथ वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको सेपरेट से ग्रीन हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुलाब की कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है इस मौसम में, मोतिया की भी, रात की रानी की भी। उसके बाद हमारा आ जाएगा फालसे का प्लांट। फालसे की कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है इस मौसम में। उसके बाद आ गया हमारा काली मिर्च का प्लांट। ये काली मिर्च का प्लांट है, अगर किसी ने नहीं देखा तो ये देख सकते हैं। इस प्लांट को काली मिर्च का प्लांट कहते हैं। इसके ऊपर काली मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन उसके लिए हमें इसको बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर वेदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। गर्म इलाके में इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है। तो अब आ गया हमारा अमरूद का पौधा। अमरूद के पौधे को भी हम एयर लेयरिंग से और कटिंग से बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। फाइकस की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, हाइबिस्कस की और करोंदा की, ये सभी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये यूफोर्बिया की कटिंग्स लगाई गई थी, ये बाहर के सीज़न में लगाई गई थी। इनकी ग्रोथ अब बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है और ये अब मैच्योर प्लांट्स बन गए हैं। इनके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और टाइम टू टाइम ये सेल आउट भी हो रहे हैं। तो आप इसकी भी कटिंग इस सीज़न के अंदर लगा सकते हैं। लोग कहते हैं कि यूफोर्बिया की कटिंग्स गल जाती है, लेकिन आप उसको कम पानी दें तो वो नहीं गलेगी, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कम पानी देंगे तो आपकी कटिंग सूख सकती है। तो आपने मेंटेन रखना है अपने वाटर को, ना पानी ज़्यादा हो ना पानी कम हो। तो इस मेथड के साथ आप अपने यूफोर्बिया की जितनी भी कटिंग्स लगाएंगे सारी की सारी सक्सेसफुल होंगी। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि यूफोर्बिया की कटिंग्स मैं लगा रहा हूँ, तो वो वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। आप वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप भी यूफोर्बिया की कटिंग्स लगा सकते हैं घर पे। उसके बाद आ जाएंगे हमारे कुछ सकुलेंट्स। ये येलो सकुलेंट है, इसके पीछे वाइट सकुलेंट है। तो इसकी कटिंग्स भी बहुत इजीली लग जाती है। ये पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। इसको पत्थर चट भी कहते हैं और इसको सकुलेंट भी कहते हैं। तो ये इस प्लांट की भी आप कटिंग और सीडलिंग, अगर तो आप पत्ते से लगाएंगे तो उसको हम सीडलिंग कह देंगे। तो ये दोनों मेथड आप इसके प्रोपागेशन के इस सीज़न में कर सकते हैं। ये बहुत इजीली प्रोपागेट हो जाता है। स्नेक प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर। आईवी पड़ी हुई है, आईवी की कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है इस सीज़न के अंदर। ये बनी एयर कैक्टस है। ये अभी फ़िलहाल तो बारिश हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम गई है। इसका कलर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन अभी आपको इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके ऊपर रेड डॉट्स होते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। इस मौसम में आप इसको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला एक कैक्टस है, इसकी भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन की हुई है, ये आप पीछे देख सकते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से लगा लें तो ये भी आपका ग्रो करेगा इस सीज़न के अंदर। जी जनाब, ये आ गई हमारी वांडरिंग ज्यू। ये भी ग्राउंड कवर के लिए बहुत ही अच्छी एक बेल समझी जाती है। वांडरिंग ज्यू का डबल शेड होता है पत्ते के अंदर, और इसको अगर टर्न करें इसके पत्ते को तो इसके ये नीचे से पर्पल होती है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, क्ले पॉट में भी लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग तो पूछिए ही मत, बहुत आसानी से 2 से 3 इंच की कटिंग भी लगाएंगे तो चल जाएगी, 6 से 7 इंच की कटिंग भी लगाएंगे तो चल जाएगी। उसके बाद हमारा आएगा पर्पल हार्ट का प्लांट। पर्पल हार्ट का प्लांट भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। उसके पीछे पड़ा हुआ है हमारा पत्थर चट का प्लांट, जो कि किडनी स्टोन रिमूवल है। सुबह उठ के निहार मुँह आप इसके 2 पत्ते धो के खा लें तो आपके किडनी में जितने भी स्टोन हैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा
तो वो इसके ज़रिए निकल आएंगे। और उसके बाद आएगा हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के रनर्स भी आप इस सीज़न के अंदर लगा सकते हैं, वो भी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे अपनी। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे इजी टू ग्रो प्लांट कौन सा है और हम घर पे सबसे पहले अगर प्लांट रखना चाहते हैं तो कौन सा प्लांट रखें, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो कोलियस का प्लांट रखें, क्योंकि देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है। आप इसको प्रोपागेट भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। एक कोलियस की वैरायटी ये है विनका, जिसे कि सदाबहार भी कहते हैं, इसे भी आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। न्याज़बो, ये भी कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। उसके बाद आ गई जी ये हमारे पास बूटी। इसको हम टीट बूटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी कोई भी कटिंग उतारिए और देन उसको मिट्टी के ऊपर रख भी देंगे तो उसकी ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इतनी इजी टू ग्रो है और इसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट कलर्स के फ्लावरिंग होती है, 7 से 8 कलर की इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। अगर आपने एक क्रेट के अंदर सारे कलर्स लगाए हों और जब दिन के टाइम वो ब्लूम किए होते हैं उनके फ्लावर्स, तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी कटिंग से ग्रो हो जाती है बहुत ईजीली। तो ये एक सकुलेंट है, ये भी बहुत ईजीली पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। तो एट द एंड बात वही आ गई कि आप किसी भी प्लांट की सीडलिंग कर सकते हैं और किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं इस मौसम के अंदर। ये मौसम आपका चलेगा सर्दी शुरू होने से पहले पहले। जैसे ही सर्दी आएगी, सर्दी की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, सर्द हवाएं, तो बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और खुश्क सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर सारे प्लांट्स की पत्ते झड़ जाएंगे और खाली टहनियाँ ही विजिबल रहेंगी। देन बाहर से प्लांट्स की ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि कटिंग्स का और सीडलिंग का सीज़न आ गया है। जितने भी प्लांट्स को प्रोपागेट करना चाहते हैं तो कर लें। तो ये टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन भी बहुत एक खूबसूरत बेल होती है। इसके पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये अगर हैंगिंग पॉट में लगी हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसको भी आप कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। इसकी हत्ता कि आप 1 इंच की कटिंग भी लगा देंगे तो वो भी ग्रो करेगी और देखते ही देखते ऐसे फैल जाएगी जैसे कि मेरी टर्टल वाइन फैली हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इसे शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गार्डनिंग के रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी हो या किसी भी चीज़ के बारे में पता करना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह सेपरेट वीडियोस बना के आपके सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।